Hello dear students, welcome in SST class of grade 7 book Geography. Dear students, in previous video we have taken chapter number 5 and also taken information about that chapter. In this video we are going to start our new chapter, which is chapter number 6, and the name of chapter is, see here, natural vegetation and wildlife. Okay students, so first of all we are going to see the meaning of this chapter. Natural vegetation and wildlife means प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन. तो बच्चों इस चैप्टर में हम प्राकृतिक जो नेचुरल वनस्पति है, वेजिटेशन है, और जो जंगली जीवन है, वाइल्ड लाइफ जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव. वी विल सी द फर्स्ट लाइन. सी, सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग. देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट, जिसका नाम है सलीमा. ओके, तो वो क्या करने वाली है, उनके स्कूल से समर कैंप जाने वाला है, या फिर समर कैंप का आयोजन किया गया है, वो क्या कर रही है, वो अटेंड करने वाली है. ठीक है, Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. देखिए, अब जो सलीमा है उनका समर कैंप कहाँ पे जाने वाला है, मनाली. आपने सुना होगा या फिर आपने ये प्लेस देखा भी होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएट है. तो इस मनाली में इनका समर कैंप जाने वाला है. तो सलीमा वहां पर जाने के लिए ईगर है, उत्सुक है. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर. देखिए, अब जैसे ही उनका समर कैंप आयोजन हुआ है, वहां पर जाने के बाद सलीमा को वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लगा, वो सरप्राइज हुई. जैसे जैसे उनकी बस जो है क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे जैसे उनकी जो बस है वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती रही, या फिर हम उसे ऐसा कहेंगे, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचे तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो लाइफ है, वो सब उसको चेंज लगा. ठीक है. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. देखिए, जैसे जैसे सलीमा और उसकी जो क्लासमेट्स है, जिस बस में वो जा रहे थे, जैसे जैसे वो हायर एंड हायर जा रहे थे, वैसे वैसे ये जो छोटे छोटे फुट हिल्स यानी कि तलहटी का इलाका, उसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं टीक के जैसे, वो क्या होने लगे, डिसअपियर्ड, यानी कि वो उसको दिखाई नहीं दे रहे थे. शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपाइज ऑन द माउंटेन स्लोप. देखिए, जैसे जैसे बस ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे पेड़ की छोटी छोटी टहनियाँ, पेड़ के छोटे छोटे पत्ते उसको दिखाई दे रहे थे. शी लर्न्ड दैट दोज वेयर कॉनिफेरस ट्रीज. और जो भी कुछ ऊंचे, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज का मतलब होता है बच्चों शंकुधारी पेड़, यानी कि शंकुधारी वृक्ष जिसे कहा जाता है, या फिर जो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो शंकु के जैसे, एक कोन के जैसे जिनका आकार होता है, शेप होता है, उन्हें कहा जाता है कॉनिफेरस ट्रीज. शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. देखिए, और जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो टॉल ट्रीज थे, उनमें बड़े बड़े फ्लावर्स या फिर पेड़ों को लगे हुए फ्लावर्स भी सलीमा को दिख रहे थे. दीज वेयर द रोडेंड्रॉन्स. देखिए, अब वो क्या थे, रोडेंड्रॉन्स. रोडेंड्रॉन का मतलब होता है रोडोडेंड्रॉन्स. ठीक है, इसका मतलब होता है एक फ्लावर के जैसे, आप इसको बोल सकते हैं, या फिर इसका मतलब हम देखेंगे. देखियो, यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई देगा, सी, रोडोडेंड्रॉन. ठीक है. अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर पेड़ को आते हैं, उस ट्री को आते हैं, इसे रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है. ठीक है. रोडोडेंड्रॉन का मतलब होता है एक तरीके का एक फ्लावर. ओके, देखिए,
from Manali as she was traveling up to Rohtang Pass. She saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब जैसे जैसे मनाली में वो सब लोग गए, वहां पर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास। अब वहां पर एक मार्ग है, एक रास्ता है जिसे कहा जाता है रोहतांग पास। ओके, उस रोहतांग पास में जाने के बाद she saw that the land was covered with short grass. वहां पर जो लैंड थी, जमीन थी, वहां पर छोटा छोटा क्या था, ग्रास था, छोटी छोटी घास थी, एंड स्नो इन सम प्लेसेस, और वहां पर बर्फ भी उसने देखा, यानी कि छोटी छोटी घास, छोटी छोटी चरागाह इलाके या फिर ग्रासलैंड्स जो हम जिसे कहते हैं, वो ग्रासलैंड वहां पर दिख रहे थे। कई जगह पर स्नो भी उसने देखा कि स्नो वहां पर गिरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से वहां पर का वेदर जो है, क्लाइमेट है, वो सलीमा को दिखाई दे रहा था। देखिए, फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस वी surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. देखिए, अब ये जो सलीमा का ऑब्जर्वेशन है या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस से, अनुभव से हमें क्या मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे जगह चेंज होती है, प्लेसेस चेंज होते हैं, वैसे वैसे क्लाइमेट भी चेंज होता है, वहाँ का वेजिटेशन भी चेंज होता है ना बच्चों। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या फिर हम जमीन से जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे क्लाइमेट में बदलाव हम देखते हैं। विथ द चेंज इन द हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। और जैसे जैसे हम प्लेस टू प्लेस चेंज करते हैं या फिर अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रहता है, डिफरेंट होता है, अलग तरीके का हम देख सकते हैं। The growth of vegetation depends on temperature and moisture. देखिए, अब ये जो वेजिटेशन का ये जो वेजिटेशन किस पर डिपेंड है, देखिए, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि जो वातावरण का तापमान होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उस पर डिपेंडिंग ये वेजिटेशन होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। देखिए, सिर्फ टेम्परेचर और मॉइस्चर पर ही नहीं, तो और भी इसके फैक्टर्स है। कौन कौन से, देखिए, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसका थिकनेस और स्लोपी एरिया जिसे हम कहते हैं, उस पर भी ये जो वेजिटेशन है ये डिपेंड होता है। ठीक है, तो लेट्स डू में हम देखते हैं। देखो, लेट्स डू, देखो, now can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि जैसे सलीमा और उसकी क्लासमेट जिस बस में बैठे थे, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ते गए, तो क्लाइमेट या फिर वेजिटेशन में किस तरह के बदलाव आए या फिर वो बदलाव क्यों आते हैं। What types of vegetation did she see? किस तरह का वेजिटेशन उसने वहां पर देखा। इन द हिमालय स्टार्टिंग विद द फुट हिल्स एंड गोइंग टू द हायर अल्टीट्यूड्स, जैसे कि वो हिमालयाज में या फिर जहां पर वो उनकी बस जो हायर एंड हायर यानी कि ऊंचाई पर चढ़ रही थी, तो तलहटी से लेकर ऊंचाई तक जाने के बाद उन्होंने किस तरह के बदलाव महसूस किए। इस तरह के दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ओके, बाद में है, देखिए, लेट्स डू लाइक सलीमा व्हेन यू गो टू विजिट एनी प्लेस। अब जैसे कि सलीमा ने उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया है, वैसे ही अगर आप कहां पर घूमने के लिए जाते हो तो क्या करना है, नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकरिंग देयर। देखिए, वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है, नैसर्गिक जनजीवन है, उसका आपको स्टडी करना है एंड ट्राई टू थिंक ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच वेजिटेशन इन दैट हैबिटेट। देखिए, तो आपको किस बात का स्टडी करना है वहां पर जाने के बाद, कि वहां का नेचुरल जो क्लाइमेट है या फिर वेदर है, वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो लाइफ कैसी है, वहाँ पर ट्रीज कौन से है, किस तरह का वातावरण वहाँ पे है, इसका आपको स्टडी करना है, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नोट डाउन इफ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज टेकन प्लेस इन दैट एरिया इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो आपको वहां पर यह भी देखना है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि मानवों का हस्तक्षेप वहां पर है क्या,
क्या लोग वहां पर रहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेनी है। वहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है क्या, ग्रेजिंग हुई है क्या, कल्टीवेशन हुआ है क्या, कैश क्रॉप वहां पर निकाले जाते हैं क्या, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है। ओके, देखिए कमिंग टू आवर मेन पॉइंट, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। देखिए द टाइप ऑफ थिकनेस एंड नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि सॉइल का जो थिकनेस होता है जो कि नेचुरल वेजिटेशन में पाया जाता है, वेराइज यानी कि अलग अलग तरीके, प्लेस टू प्लेस, जगह जगह वो क्या होता है, अलग अलग होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, नैसर्गिक जो भी कोई या फिर प्राकृतिक वनस्पति जो है प्राकृतिक जनजीवन जो है, वो हम नीचे दी गई कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, ए फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के बारे में आपको लोगों को मालूम है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। देखिए जंगल यानी कि जंगली एरिया जो होता है, जो कि फॉरेस्ट कवरिंग होता है, जो भी कुछ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे वहां पर हम देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। यहाँ पर डेंस जो भी कुछ फैक्टर्स होते हैं या फिर जो भी कुछ वहाँ का क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट के मुताबिक वहाँ का फॉरेस्ट एरिया हम वहाँ पर पाते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बी। ए देखा हमने फॉरेस्ट, बी देखिए ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब होता है चरागाह। चरागाह मतलब जहाँ पर ग्रास होता है। हम देख सकते हैं कि आप लोगों ने ग्रासलैंड देखा होगा, जहाँ पर छोटा छोटा जो ग्रास होता है, घास होती है, वो हम वहाँ पर देख सकते हैं, उसे कहते हैं ग्रासलैंड्स। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। अब ये जो ग्रासलैंड है, ग्रास का एरिया है, वो कहाँ पर देखा जाता है, औसत दर्जे की जो वर्षा है, औसत दर्जे की वर्षा यानी मॉडरेट रेन। ओके, जहां पर मॉडरेट रेनिंग होती है, औसत दर्जे की वर्षा होती है, बारिश होती है, वहां पर ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए सी श्रब्स। अब श्रब्स यानी क्या, कि जो कंटीली झाड़ियां होती है ना, कंटीली झाड़ियां आपने कभी देखी होंगी, तो उसे कहा जाता है श्रब्स। थॉर्नी श्रब्स को भी कहा जाता है कंटीली झाड़ियां। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो ड्राई रीजन होता है, सूखा इलाका होता है, वहां पर ये श्रब्स हमें दिखाई देती है, जो कि फिगर नंबर 6.2 में दिखाई गई है। देखो यहाँ पर थॉर्नी श्रब्स यानी कि कंटीली झाड़ियां, नुकीली झाड़ियां है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह की नुकीली झाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। थॉर्नी श्रब्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि कंटीली झाड़ियां वहां पर हम देख सकते हैं, उसे ही कहा जाता है श्रब्स। तो ओके, ये 3 फैक्टर्स है जिन्हें नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्लासिफाई करता है, या फिर नेचुरल वेजिटेशन को इन 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। अब जो सलीमा है वो हिमालयन ट्रिप का एक्सपीरियंस उसके पापा के साथ क्या कर रही थी, शेयर कर रही थी। हिमालयन ट्रिप में उन्होंने क्या क्या किया, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, उसके बारे में वो क्या कर रही है, एक्सपीरियंस और उनके पापा के साथ शेयर कर रही है। ओके, देखिए, हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब जो सलीमा के पापा है वो वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेसेस उन्होंने देखे हैं। ओके, वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेसेस उन्होंने देखे हैं। ही टोल्ड, उन्होंने क्या कहा, सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने सलीमा को, उन्होंने जो भी कुछ प्लेसेस देखे हैं, जो भी कुछ स्थान देखे हैं, या फिर जो भी कुछ कॉन्टिनेंट्स में वो घूमे हैं, उनके बारे में सलीमा को वो जानकारी बता रहे हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, खंडों में क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग वेजिटेशन पाया जाता है, डिफरेंट वेजिटेशन हम देख सकते हैं। ही मेंशन्ड अबाउट कॉनिफेरस ट्री फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स, थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट्स, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मेनी मोर। अब सलीमा के जो पापा है उन्होंने क्या कहा, क्या बताया कि उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का जो वेजिटेशन है, जो क्लाइमेट है, वो देखा है, अलग अलग प्लेसेस उन्होंने देखा है। तो देखिए क्या क्या मेंशन किया उन्होंने, अबाउट कॉनिफेरस ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज के बारे में हमने जानकारी ली है।
कॉनिफोरस ट्रीज का मतलब होता है जो शंकुधारी ट्रीज होते हैं, शंकुधारी फॉरेस्ट यानी कि जंगली इलाका है ना, जहां पर पेड़ शंकु के आकार के होते हैं, कोन यानी कि एक तरीके का कोन टाइप। ओके, तो उस कोन के तरह के जो पेड़ होते हैं उस तरह के जंगली इलाके उन्होंने देखिए कहां पर, इन द सब पोलर रीजन। कहां पर देखे उन्होंने, सब पोलर रीजन में, यानी कि उपध्रुवीय जो इलाका है, उपध्रुवीय जो क्षेत्र है वो उन्होंने देखा है। वहां बाद में थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट का इलाका आता है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, तो ये जो थॉर्नी बुशेस है, कंटीली झाड़ियां जो है वो कहां पर पाई जाती है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाई जाती है। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मेनी मोर, ट्रॉपिकल रीजन में जो भी हार्डवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो भी उन्होंने देखे हैं। द ह्यूमिड रीजन एंड मेनी मोर, ह्यूमिड रीजन भी उन्होंने देखा है। ठीक है, इसके बारे में वो सलीमा को जानकारी दे रहे हैं। ओके, देखिए सलीमा रियलाइज्ड द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन व्हिच वन कैन सी व्हाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। तो सलीमा को ये बात अभी रियलाइज हुई है कि हिमालय का जो भी कुछ वेजिटेशन है वो अलग अलग है, वेराइज है, अलग जगह पर अलग वेजिटेशन पाया जाता है, देखा जा सकता है। जो भी कुछ है कहाँ पर मिलता है, वो जो भी कुछ हम मूविंग करते हैं वहां पर घूमते हैं, तो इक्वेटर टू द पोलर रीजन यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है, इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा और पोलर रीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, उपध्रुवीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है। वहां पर जाने के बाद जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट टाइप्स का हमें महसूस होता है, हम उसे जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है, द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये जो वेजिटेशन में अलग अलग यानी कि जो जंगली जीवन होता है, प्राकृतिक जो जीवन होता है, उनमें क्लाइमेट कंडीशन जो है अलग अलग जगह पर चेंजेस क्यों होती है, इसका कारण क्या है, रीजंस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। देखिए, तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन कहां पर है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हम अभी आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक जीवन जो है, नेचुरल वेजिटेशन जो है उसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग कौन कौन सी है, इसके बारे में भी हम आगे पार्ट में जानकारी लेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, फॉरेस्ट। ओके, जंगल, फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों को मालूम है, जंगली एरिया या फिर जंगल। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कौन से टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। देखिए, ब्राजील में जो भी कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जंगल इलाका या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसे कहा जाता है। तो ये जो ब्राजील में जो फॉरेस्ट है ये एनॉर्मस है यानी कि भव्य है, बहुत बड़ा जंगली इलाका वहां पर पाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, अर्थ का लंग यानी कि जो जान होती है, जो जीवन के लिए बहुत उपयुक्त या फिर आवश्यक माना जाता है, उस प्रकार का एक लंग्स किसे कहा जाता है, ब्राजील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसे कहा जाता है। कैन यू टेल व्हाई, क्या आपको पता है ब्राजील में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसे अर्थ के लंग्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ओके, उसके बाद है डू यू नो, एक बार देखिए इसको, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए, अब एनाकोंडा जो स्नेक है इसका नाम आपने सुना होगा, आपने इसके फिल्म्स में भी इसको देखा होगा कि एनाकोंडा एक बहुत बड़ा स्नेक के तौर पर हम देखते हैं। तो एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, विश्व का सबसे बड़ा एक स्नेक जिसे माना जाता है जिसका नाम है एनाकोंडा, वो कहाँ पर फाउंड होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम फाउंड कर सकते हैं। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल।
और ये एक जो स्नेक होता है ये आकार में, शेप में बहुत ही बड़ा होता है, और ये किसको खा सकता है? क्रोकोडाइल जो होती है, क्रोकोडाइल को भी ये मारकर उसे खा सकता है, इतना बड़ा वो एनाकोंडा होता है। ओके, देखो फॉरेस्ट, कमिंग टू आवर पॉइंट, फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगली इलाका भी हम इसे कह सकते हैं। These forests are also called tropical rain forest, और इन्हीं फॉरेस्ट को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। फिगर नंबर 6.3 में दिया गया है, हम उसे देखेंगे आगे। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics। अब ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पर रहते हैं या फिर पाए जाते हैं? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा जो है वहां पर, क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। These regions आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर वर्ष के जो 12 मंथ्स होते हैं या फिर पूरे साल भर यहाँ पर रेनफॉल होते रहता है, यानी कि बारिश यहाँ पर होती रहती है, इसीलिए इन जैसे फॉरेस्ट को वर्षा वन के तौर पर देखा जाता है। एज देयर इज नो पर्टिकुलरली ड्राई सीजन, यहाँ पर किसी भी तरह का ड्राई सीजन नहीं रहता है, यानी कि 12 मंथ तक यहाँ पर बारिश होती रहती है। The trees do not shed their leaves altogether, जो पेड़ होते हैं वो उनके पत्ते जो होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, वो पत्ते गिरते नहीं है, पतझड़ नहीं होती है। This is the reason they are called evergreen, और उसी की यही एक रीजन है, यही एक कारण है कि इन जैसे जंगलों को एवरग्रीन कहा जाता है, यानी कि हमेशा हरे रहने वाले जंगल। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। ये इतने घने होते हैं कि वहां पर दिन में भी जमीन तक जो सनलाइट होता है वो पहुंच नहीं सकता है, यानी कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत घने होते हैं, यहाँ पर दिन में भी सन की जो लाइट है, ऊर्जा है, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबनी, महोगनी आर कॉमन हेयर। और इन जैसे फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज होते हैं? देखिए रोजवुड, इबनी, महोगनी, ये जो पेड़ है ये इन जैसे जंगली इलाके में पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देखिए फिगर नंबर 6.3, अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरह का एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पर दिखाए। देखो कितना घना इलाका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितने घने पेड़ यहाँ पर है, और इसी की एक वजह है कि जमीन तक दिन के टाइम में भी यहाँ पर जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाती है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो है देखिए हम देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती फॉरेस्ट, यानी कि कुछ ऐसे जंगली इलाके जहां पर पेड़ों के पतझड़ होते हैं, पन्ने गिरते हैं। ओके, उसे कहा जाता है पर्णपाती वन। ओके, देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो कहां पर फाउंड होते हैं? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लगभग बहुत सारे हिस्से में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। देखो तो ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, वो भारत के लगभग बहुत सारे इलाके में, मैक्सिमम पार्ट्स में हम देख सकते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है, उत्तरी इलाका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी इलाका जो है वहां पर भी ये पर्णपाती वन हम देख सकते हैं। इन सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका जो है वहां पर भी ये जो पर्णपाती वन है ये पाए जाते हैं, जो कि फिगर नंबर 6.4 में दिए गए हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। देखो ये जो रीजन्स होते हैं सीजनल्स होते हैं, यानी कि वहां पर सीजन के मुताबिक ट्रीज को पत्ते आते हैं, गिरते रहते हैं, पतझड़ होती रहती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। देखो अब ये जो ड्राई सीजन होता है, सूखा यानी कि समर के दिनों में वहां पर जो भी कुछ फॉरेस्ट के जो भी ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, पत्ते गिरते हैं, ताकि पेड़ क्या कर सके, पानी को बचा सके, पानी का कंजर्वेशन उनमें कर सके। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन द
इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। अब किस तरह के पेड़ या फिर कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, देखिए साल, टीक, नीम एंड शीशम। ओके, इस तरह से इस तरीके के ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखिए हार्डवुड ट्रीज यानी कि जो भी कुछ पक्के लकड़ी के जो पेड़ होते हैं वो फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होते हैं यानी कि ट्रांसपोर्टिंग जो भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है उसमें भी हार्डवुड इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के तौर पर भी हार्डवुड का इस्तेमाल किया जाता है। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। देखो इस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज। ओके, तो इस तरह के एनिमल्स भी वहां पर उस जंगल में पाए जाते हैं। देखो लेट्स डू, वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑकर। देखो इंडिया में एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं, नेम द स्टेट्स। आपको उस जिन स्टेट्स में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का जो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ज़्यादातर जो जंगली इलाका है या फिर इंडिया में ज़्यादातर फॉरेस्ट का जो इलाका है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करना है। ओके, अब यहाँ पर जो फिगर है वो फिगर दी गई है 6.5, 6.6 एंड 6.8। देखो 6.4 को देखते हैं, अ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन। आप देख सकते हो किस तरह से पेड़ों के जो पत्ते हैं वो यहाँ पर गिर गए हैं, तो इसे ही कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। 6.5 देखिए एक टाइगर का पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है 6.6, देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है 6.6 में, अ गोल्डन लंगूर, एक लंगूर यानी कि एक मंकी की एक प्रजाति है, उसका एक पिक यहाँ पर दिखाया गया है। आपको इसे अच्छे तरीके से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो पार्ट हमने आज देखा है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।